चलो अब बनाते हैं ब्रेन का डायग्राम। तो ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं, हमने पहले पढ़ लिया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन नीचे से शुरू करेंगे। सबसे पहले बनाया मेडला। मेडला के ठीक ऊपर जो नॉच है वो हो जाएगा हमारा पॉन्स, और पीछे की तरफ जो आ रहा है वो हो गया हमारा सेरेबेलम। सेरेबेलम और पॉन्स के ठीक ऊपर जो स्ट्रक्चर है वो हो गया मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन से जस्ट ऊपर जो स्ट्रक्चर आप बनाओगे वो हो जाएगा डायेनसेफेलॉन, जो फोर ब्रेन का हिस्सा है। और उसके ठीक ऊपर जो भी ये तंबू निकला, ये तंबू है आपका कॉर्पस कैलोजम। समझ में आ जाएगा कहाँ, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर आ गया ये आपका आ गया थैलमस, ठीक है, या डायनसेफेलॉन का हिस्सा। और सबसे ऊपर जो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है दैट इज अ सेरिब्रम, वो आपका सेरिब्रम है, या थिंकिंग पोर्शन। अब एक एक करके समझते हैं। तो सेरिब्रम, सेरिब्रम में देख रहे हो अनइवन सरफेस है, यानी कि ऊबड़ खाबड़ है। तो जो ऊपर के हिस्से होते हैं उसको कहते हैं गायराई, और जो गड्ढे होते हैं उनको कहते हैं सल्साई, ठीक है। जब ये सल्साई बहुत ज़्यादा डीप होते हैं ना तो लोब्स बना लेते हैं, ठीक है। इसलिए कहते हैं सेरिब्रम में बहुत सारे लोब्स हैं, बहुत सारे नहीं, 4 लोब्स हैं एक्चुअली। एक फिफ्थ लोब भी है बट वो बहुत हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। अब वो लोब्स क्या हैं? सबसे आगे वाला जो है वो है फ्रंटल लोब, जो बीच या ऊपर वाला लोब है वो है पैराइटल लोब, जो पीछे की तरफ जो लोब है वो हो गया ऑसिपिटल लोब, और जो नीचे और कान के साइड का लोब है वो कह लो आप टेम्पोरल लोब। सो दीज आर द फोर लोब्स। एक और होता है इंसुला, बट उसके बारे में अभी नहीं पढ़ना। ये लोब्स में कुछ कुछ फंक्शन का लोकलाइजेशन है, कुछ जगह कुछ फंक्शन ज़्यादा होता है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन ये हो गया। अब सेरिब्रम में एक और चीज़ आपको समझनी होगी, ये लेयर्स में होता है। जो सबसे बाहर का थिन लेयर है उसको कहते हैं कॉर्टेक्स, जो अंदर का है वो मेडुला है। ज़्यादातर कॉर्टेक्स जो है आपका ग्रे मैटर का बना हुआ है, और जो अंदर मेडुला है वो वाइट मैटर है। ग्रे मैटर मतलब साइटॉन्स है, वाइट मैटर बोले तो वहाँ पे एक्सॉन्स है। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स को अगर देखो तो वो बीच में गड्ढे से 2 हेमिस्फेयर्स आधे आधे हिस्सों में डिवाइडेड है, जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं वाया अ बैंड ऑफ एक्सॉन्स कॉल्ड कॉर्पस कैलोजम, ठीक है। तो एक कनेक्टिंग बैंड होता है न्यूरॉन्स का जो लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर को जोड़ता है, ठीक है। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हो कॉर्पस कैलोजम वही वाइट स्ट्रक्चर था। अब एक और चीज़, ये जो सेरिब्रम है इसमें 3 तरह के एरियाज होते हैं। सेंसरी एरिया, नाम से पता चल रहा है ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी। फिर होता है एसोसिएशन एरिया, जो इस रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन को पास्ट मेमोरी, पास्ट एक्सपीरियंसेस और इंटेलिजेंस के बेसिस पे इवेलुएट करते हैं कि क्या अप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए। फिर आता है मोटर एरिया, जो एक कमांड पास करता है कि चलो अब जाके ये काम कर लो, ठीक है। तो सेरिब्रम हो गया। अब सेरिब्रम के बाद आता है डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन के 3 हिस्से हैं, थैलेमस, एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस थोड़ा नीचे की तरफ होता है, थैलेमस बीच में, एपिथैलेमस थोड़ा पीछे की तरफ है। ये 3 स्ट्रक्चर मिल के बनाते हैं डायनसेफेलॉन। हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी लटक रहता है। थैलेमस एक रिले सेंटर होता है, यानी कि 2 रीजन्स को जोड़ता है। पिट्यूटरी आपको जैसे पता है मास्टर ग्लैंड है हमारे बॉडी का। दैट मीन्स ये ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है जो बॉडी के वेरियस अदर ग्लैंड्स को रेगुलेट करता है, साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए भी हार्मोन्स देता है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन देता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस का एंडोक्राइनल रोल है, बट नर्वस रोल क्या है? होम्योस्टैट सेंटर, बैलेंस बनाए रखता है, कांस्टेंट स्टेट ब्लड प्रेशर का, ग्लूकोज का, टेम्परेचर का, राइट। और फिर आता है एपिथैलेमस, इसका भी एंडोक्राइनल रोल है। ये हार्मोन देता है मेलाटोनिन, जो आपका स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। तो डाइनसेफेलॉन और सेरिब्रम मिलके हो गया आपका फोर ब्रेन, ठीक है। वंस अगेन रिपीट करता हूँ कि एक नर्व कॉर्ड के 3 स्वेलिंग थे। सबसे ऊपर वाला आगे वाला स्वेलिंग बना फोर ब्रेन, बीच वाला मिडिल वाला बना मिड ब्रेन, और जो सबसे नीचे वाला है या लास्ट वाला है वो बन गया आपका हाइंड ब्रेन। ह्यूमंस में या मैमल्स में ये फोर ब्रेन का हिस्सा है वो मैक्सिमम डेवलप आपको दिखाई देता है। अब मिड ब्रेन क्या है? नीचे से ऊपर इंफॉर्मेशन पास करता है फ्रॉम लोअर ब्रेन सेंटर्स टू द हायर ब्रेन सेंटर्स, बट इसमें कुछ ऐसे रीजन भी होते हैं जो ऑडिटरी और विजुअल रिफ्लेक्सेस, यानी सुनने और देखने के जो रिफ्लेक्स एक्शंस जो हम पढ़े थे उसका रेगुलेशन भी यहाँ से होता है, ठीक है। चलो अब आते हैं पॉन्स। सो पॉन्स, मेडुला, सेरेबेलम, ये तीनों हाइंड ब्रेन के स्ट्रक्चर्स है। पॉन्स का क्या काम है? वंस अगेन ट्रैफिक पास करता है नीचे के इन्फॉर्मेशन को ऊपर के इन्फॉर्मेशन, तो कनेक्टिंग रीजन है बिटवीन द वेरियस वेट। कुछ सेंटर्स यहाँ होते हैं जो अभी आपको नहीं पढ़ना। मेडुला का क्या काम होता है? इनवॉलेंटरी कंट्रोल रखता है बॉडी का। इनवॉलेंटरी बोले तो सॉलोइंग, रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर, ये सारी चीज़ों का इनवॉलेंटरी। जब आप सो रहे हो तो आप सोच नहीं रहे थे ना कि आप सांस ले रहे हो, तो वो सारा कंट्रोल रखता है मेडुला। सेरेबेलम का क्या काम है? मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, आपका मस्कुलर स्टैचर को कंट्रोल करना, वो सारे, और आपके एक्शंस को रिफाइन करना, वो सारा काम सेरेबेलम है। और मेडुला से नीचे निकल जाता है स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन करता है? एक तो आपको पता है हड्डी का ढांचा, क्रेनियम, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन बॉक्स। ये आपका
स्कल का हिस्सा है जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको कहते हैं मेनिंजेस, ठीक है, ये कवरिंग होता है ब्रेन के ऊपर जो उसको प्रोटेक्ट करता है। 3 होते हैं, सबसे बाहर वाला ड्यूरामेटर, बीच वाला एरेक्नॉइड मेटर और सबसे अंदर वाला पाया मेटर। अब देखो मेनिंजेस ब्लड ब्रेन बैरियर फॉर्म करते हैं, ब्लड डायरेक्टली ब्रेन के पास नहीं पहुंचता, मेनिंजेस के थ्रू होके डिफ्यूज़ होके मटेरियल अंदर पहुंचता है, ठीक है। इस अंदर के फ्लूइड को कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, आसान भाषा में CSF, जो मटेरियल एक्सचेंज करता है ब्रेन से। अब ये ब्रेन के चारों तरफ मेनिंजेस में भी फ्लो करता है, और तो और ये ब्रेन के अंदर कैविटीज़ होते हैं जिनको हम कहते हैं वेंट्रिकल, डिटेल आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, इनके थ्रू भी फ्लो करते रहता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्रेन। सो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला। इफ़ येस देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। ऑल्सो आप मुझे टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज़ t.me/sonasinghbiology. You can follow on Instagram, and of course the website is shantasonasingh.com. Besides, there is a book that has been recently released on Amazon called NCERT Mapped, जहाँ आपको बहुत ही इंट्यूटिवली फ्लो चार्ट्स, इलस्ट्रेशंस और माइंड मैप्स की हेल्प से आपकी स्टडी को आप बहुत इम्प्रूव कर सकते हो। सो गो चेक इट आउट, लिंक विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।